हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विजय सिंह स्टडी 95 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम मध्यकालीन भारत में मुगल काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मुगल काल का समय जो है वह दोस्तों 1526 से लेकर 1707 तक का है। कहा जाता है 1526 में जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी भारत देश के अंदर जिसने उत्पात करके रख दिया था, तब मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया था। बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासन था। बाबर अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य फरगना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे, जो कि यह एक तुर्की थे। बाबर ने भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जो इस प्रकार हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी और अत्यधिक दानशीलता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। कहा जाता है कि सबसे पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया और उसके बाद फिर इसको काबुल लेके जाया गया और वहाँ पर दफनाया गया। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, जो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले बख्त खां का सूबेदार था। कहा जाता है कि हुमायूं ज्योतिषी पर बहुत विश्वास करता था। वह अपने शासनकाल में 7 दिन में 7 रंग को कपड़ों को पहनने के लिए लागू किया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजय रहा। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 का हुआ, जिसमें शेर खां विजय रहा। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ। कहा जाता है कि हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था और यह जीटी रोड कलकत्ता से पेशावर पाकिस्तान तक जाता है। हुमायूं की जीवनी जो है हुमायूंनामा है, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। कहा जाता है कि 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में अकबर का शासन है, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया है। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जो इस प्रकार हैं: बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, अबुल कलाम, अबुल फजल। ये अकबर के दरबार में प्रमुख नवरत्न थे। बीरबल को ही महेश दास अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, कंठाभरण और वाणी विलास की रचना की थी। इसका मकबरा ग्वालियर में, मतलब तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। अकबर ने गुजरात
गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अकबर के बाद सलीम जो कि जहांगीर गद्दी पर बैठे, जिनका शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर ने 1611 में जालंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया था। जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में 3 यूरोपीय यात्री आए थे, जो कि व्यापार करने के लिए आए थे। विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो और विलियम प्रिंस। विलियम हॉकिंस जो है ये पहले अंग्रेज थे। सलीम जहांगीर के बेगम का नाम मेहरुन्निसा था, जो कि एक फारस के सुल्तान मिर्जा गयासूफ की एक पुत्री थी, जो कि नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध थी। जहांगीर का काल चित्रकाली का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर के बाद शाहजहां खुर्रम 1627 से 1657 तक गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया है। मयूर सिंहासन के कलाकार बादल खां था और आगरा का ताजमहल के कलाकार अहमद लाहौरी थे। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो मुमताज था। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठे, जो 1657 से 1707 ईस्वी तक थे। औरंगजेब कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब के गुरु का नाम मोहम्मद हाकिम था और लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठे और उसके बाद बहादुर शाह, उसके बाद फारुख सियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद आलमगीर, उसके बाद अकबर द्वितीय और शाह आलम, फिर बहादुर शाह द्वितीय अगले मुगल शासक बने हैं। सबसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। दोस्तों, मुगल काल की मुख्य भाषा फारसी भाषा थी। आइए दोस्तों, आप कुछ टेस्ट लगा के देख रहे हैं। भारत में जीटी रोड बनवाई थी, तो यह हो जाएगा शेर शाह सूरी। गुजरात विजय पर अकबर ने बनाया था, तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो यह हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी। संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो यह हो जाएगा अकबर। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो यह हो जाएगा फारसी। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी, तो यह हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी, तो यह हो जाएगा अबुल फजल। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो यह हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था, तो यह बैरम खां हो जाएगा। जीटी रोड जोड़ती है, तो यह कोलकाता और अमृतसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो वह हो जाएगा इब्राहिम लोदी, बी नंबर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो यह हो जाएगा औरंगजेब, जो कि डी नंबर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया है, तो यह शाहजहां हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो यह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं, तो यह हो जाएगा औरंगजेब।
बी नंबर। तानसेन का मकबरा स्थित है, तो यह ग्वालियर में हो जाएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण काम किसने कराया, तो यह हो जाएगा शाहजहां, बी नंबर। अब्दुल अहमद लाहौरी के संदर्भ में कौन सा सही है, तो यह हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल का एक इतिहासकार, हो जाएगा बी नंबर। धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो यह हो जाएगा औरंगजेब और दारा सिकोहा के बीच। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो यह हो जाएगा बीड़ा। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।